अगर आप भी अपनी काली और सांवली रंगत से परेशान हैं, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ, फाइन लाइन आ चुकी हैं, वक़्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं, आपके चेहरे पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाए, बिल्कुल बेबी की तरह, बिल्कुल कोरियन लोगों की तरह, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड सोप बनाना बताऊँगी, जिससे न सिर्फ़ आपकी स्किन खूबसूरत ग्लोइंग हो जाएगी, आपका रंग गोरा चिट्टा हो जाएगा, इससे आपकी स्किन के तमाम मसले मसाइल भी हल हो जाएँगे। ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त सोप बन के रेडी होने वाली है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपने बीट रूट यानी कि चुकंदर ले लेना है। सब लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आसान अल्फाज में बताया करें। आज मैं आपको बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में बताऊँगी। ये है चुकंदर। चुकंदर आराम से सब्ज़ी की दुकान से बहुत सस्ते में मिल जाता है। आपने इसको अच्छे से पहले छील लेना है, जो है हमारे बीट रूट यानी कि चुकंदर को। चुकंदर में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को निखारते हैं, पिंकिश ग्लो देते हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से सारा चुकंदर जो है छील लिया है। अब किसी भी कद्दूकश की मदद से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। हमें इसका जूस निकालना है, जो कद्दूकश करने के बाद बहुत ही आसानी के साथ इसका जूस निकल आता है। ये देखें, ये सारा मैंने जो है चुकंदर जो है वो कद्दूकश कर लिया है। तो अब मैंने एक अदद साफ़ सुथरा ले लेना है बाउल यानी कि प्याला, और उसके बाद उसमें एक छलनी रख देनी है, जिससे हम चाय छानते हैं वो वाली छलनी यानी कि स्ट्रेनर रख लेना है। तो इसको स्ट्रेनर को लेने के बाद आप किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से इसको दबा दबा के निकाल लें। ये काफ़ी मेहनत के साथ निकलता है, इसमें स्ट्रेनर में, छलनी में, यानी कि जूस इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। काफ़ी मेहनत के बाद दबा दबा के ये इतना सा निकल रहा है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से चुकंदर इसके अंदर डालिए जो हमने कद्दूकश किया हुआ था, और इसको दबाइए और आराम से इतना ज़्यादा बीट रूट का जो चुकंदर का जो जूस है वो आराम से निकल आता है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। तो ये जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। चुकंदर का जो जूस है हमारी स्किन को निखारेगा, नीट क्लीन करेगा, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को मिटाकर साफ़ सुथरा बनाएगा। अब चलते हैं सोप बनाने की तरफ, यानी कि साबुन बनाने के प्रोसीजर की तरफ। आप इस मौके पे सोप बेस भी ले सकते हैं, जो आसानी से मार्केट में केमिकल की दुकान से मिल जाता है। लेकिन मैं इसमें पियर साबुन का इस्तेमाल करूँगी। अक्सर लोग ये शिकायत फिर करते हैं कि हमारे पास सोप बेस मौजूद नहीं है, किसी और चीज़ से बताएं, तो मैं इसलिए सबकी आसानी के लिए ये आराम से ग्रोसरी शॉप से मिल जाती है, जो साबुन होती है पियर, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ज़रा दरमियाने रेट में ही मिल जाती है। मुझे इसका हाफ़ साबुन यानी कि आधा साबुन इस्तेमाल करना है, तो मैं दरमियान से साबुन को कट कर लूँगी। थोड़ी सी सख्त होती है मेहनत के बाद थोड़ी सी, तो मैंने इसको आराम से दरमियान हिस्से से काट लिया है साबुन को। ये देख लें, तो मैंने इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना है। वैसे आप इस साबुन को कद्दूकश की मदद से कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये आसानी से जो है सोप जो है, साबुन जो है कद्दूकश भी हो जाती है। क्योंकि मैं इसको छोटे-छोटे बारीक-बारीक हिस्सों में काटूँगी, मुझे इसको मेल्ट करना है साबुन को। हमने इसको पिघलाना है, किसी भी चीज़ में डाल के इसको पिघलाना है। ठीक हो गया? ये देखिए, मैं इसको बारीक-बारीक टुकड़ों से काट रही हूँ। ये छुरी की मदद से आसानी से सारी साबुन जो है वो कट जाएगी। मुझे हाफ़ साबुन इस्तेमाल करना है, हाफ़ मैं किसी और रेमेडी में इस्तेमाल कर लूँगी। सारा साबुन कट चुका है, उसके बाद आपने शीशे का कोई बाउल ले लेना है। अगर आप शीशे का बाउल नहीं लेना चाहते, डरते हैं कि कहीं टूट ना जाए डबल बॉयलर से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी सिल्वर या स्टील का बर्तन या प्याला कोई भी कुछ ले सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी सारी साबुन डाल लीजिएगा। हाफ़ साबुन मैं रख दूँगी किसी और रेमेडी के लिए। अब हमने पैन में पानी गर्म कर लेना है, पानी में बॉयल आने लगा है, उसके अंदर हमने अपना ये जो प्याला है साबुन वाला वो रख देना है, और आहिस्ता-आहिस्ता वक्फे-वक्फे से वक्तन-फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते जाना है। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने के लिए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ये जो शीशे का बाउल है ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो साबुन है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ये पिघल चुका है। इसके बाद अब हम इसको पावरफुल बनाने के लिए इसके अंदर चुकंदर का जूस
जो हमने निकाल के रखा था, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने डाले हैं। चम्मच क्योंकि मेरा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने 3 से 4 चम्मच डाले हैं। आपका चम्मच अगर बड़ा होगा तो आप इसमें थोड़ा डालिएगा, 2 से 3 डाल लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन को निखारता है, नीट एंड क्लीन करता है, क्लींस करता है, दाग धब्बों को मिटाता है। और उसके बाद हमने ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन भी इसमें नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन से फाइन लाइन रिमूव करके हमारी स्किन को स्मूथ करता है और क्लियर करता है और दाग धब्बों को मिटाता है। उसके बाद विटामिन ई ऑयल हमने डालना है। आप इस मौके पे बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। बादाम का तेल भी हमारे रंग को निखारता है और विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है हमारे रंग को निखारने के लिए। स्किन के तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए विटामिन ई ऑयल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल चीज़ है। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जो है वो चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। अब हमने साबुन को जमाने के लिए ये मैंने छोटे छोटे से घर में ही पड़ी हुई प्यालियाँ ली हैं और इनको पहले हमने विटामिन ई ऑयल या बादाम के तेल से इनको पहले ग्रीस कर लेना है, ताकि हमारी साबुन जो है वो आसानी से निकल जाए। मैंने घर की चीज़ों में ही जमाई है साबुन, ताकि आप ये शिकायत ना करें कि हमारे पास साबुन मोल्ड मौजूद नहीं है, तो हम किस चीज़ में जमाएं। तो ये बहुत ही सादा सी आराम से 20 से 25 मिनट में हमारी साबुन जो है वो जम जाएगी। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ आपके सामने। बहुत आसानी के साथ इस तरह से आप करेंगे तो ये निकल जाएगी। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी ज़्यादा प्यारी साबुन हमारी बन के रेडी हुई है। ये आपके रंग को ऐसे निखारेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने घर में बनाकर चीज़ इस्तेमाल की है। पिंकिश ग्लो स्किन आपकी हो जाएगी, बिल्कुल गुलाबी गुड़िया की तरह लगेगी आपकी स्किन, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। देख सकते हैं साबुन बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है, बहुत प्यारी रेडी हुई है, बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये आपकी स्किन को भी ऐसे ही खूबसूरत कर देगी। अब मैं इस्तेमाल करने के लिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी अच्छे से झाग बन रही है और कैसे पिंकिश ग्लो भी आ रहा है आपकी स्किन पे। आप परेशान मत होइएगा, रंग को काला नहीं करेगी, बल्कि रंग को दिन ब दिन निखारती जाएगी। इस साबुन को आप 1 महीना तक मुसलसल इस्तेमाल करके देखें, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपने कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ बना ली है, घर में खुद तैयार कर ली है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको अपने हाथों पे, पाँव पे, अपने चेहरे पे, गर्दन पे, हर जगह लगाइए। अपने बच्चों के भी लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरतें सब लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साबुन बन के रेडी हुआ है। मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, ये रेमेडी बनाकर ज़रूर लगाइएगा, फीडबैक दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।